कर सकते हो। बिल्कुल सर, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट देयर इज एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन अमंग द पीपल रिगार्डिंग दिस हेल्थ इंश्योरेंस? कुछ है इनके पास कोई मिसकंसेप्शन के लिए, यार पता नहीं कुछ ऐसा? देखिए, एक तो सही बोल रहे हैं, देखो एक तो अवेयरनेस थोड़ा कम है, देयर इज नो डाउट। इसलिए मैंने आपको थैंक्स किया कि आपने ऐसा टॉपिक जो है वो लोगों तक आप पहुंचाएंगे ताकि लोग भी खुद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे एंड वेलकम यू ऑल हियर इन दिस टुडेज वीडियो। आज मैं अपने कश्मीरी आवाम के लिए एक ख़ास बात शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखोगे। दोस्तों, हम रोज़ अब सोशल मीडिया के ऊपर देखते रहते हैं कि कोई ना कोई पेशेंट हमारे सामने आता है जिसे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, उसके बाद हम उसे पैसा जमा कर देते हैं। हालांकि बहुत बार मैं भी आया हूं आपके सामने। हर रोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कोई ना कोई पेशेंट, जैसे कोई कैंसर होता है या कोई किडनी फेलियर का पेशेंट होता है, डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, उसे पैसों की बहुत नीड होती है, उसके बाद हम उन्हें पैसा जमा कर देते हैं। अच्छी बात है कि मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इस चीज़ की नीड है आज कि हमारे पास हर एक को हेल्थ बैकअप होना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो ये हेल्थ इश्यूज़ है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हमारे कश्मीर के अंदर राइज़ हो रहे हैं, बहुत सारे एमरजेंसी डिजीज़ इस टाइम पे राइज़ हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस चीज़ की नीड है कि हम हर एक जो हमारे यहाँ पे लोग हैं इन्हें अपनी हेल्थ का जो बैकअप रखना है वो ज़रूरी है? क्योंकि हम कश्मीर लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं कि ऐसे बीमारी अल्लाह बचाए, इनकी जो ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे होते हैं वो बहुत लग जाता है। जिस तरीके से हम हमारे अपने गाड़ियों के लिए, अपने व्हीकल्स के लिए बैकअप रखते हैं, उसी तरीके से नीड है आज कि हमें अपनी हेल्थ के लिए भी बैकअप करना है। यस, आई मीन टू से अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज पीपल ऑफ कश्मीर आर अनअवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। आज हम इसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ जो ख़ास गेस्ट है वो है डॉक्टर सईद तौफीक साहब, जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं और जो क्लिनिकल मैनेजर भी रह चुके हैं और पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट भी रह चुके हैं और बहुत से कंट्रीज़ में उन्होंने काम कर चुके हैं, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर, और आज कश्मीर के अंदर भी बहुत से जो हॉस्पिटल्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो आज हम उनके साथ ही इस बात पे बात करेंगे क्योंकि मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस है वहाँ पर इसका बड़ा रोल है, ज़रूरत है आज के टाइम पे हम कश्मीरियों को कि इस जो हेल्थ इंश्योरेंस है या हम कह सकते हैं अपने हेल्थ का बैकअप रखना। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं नाजरीन को सलाम कहना चाहूँगा। देखिए, जो आपने ये जो टॉपिक के लिए एक अवेयरनेस करना चाहते हैं लोगों में, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस, तो सबसे पहले मैं थोड़ा जनरलाइज करूँगा कि अगर हम देखा जाए कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है एज पर WHO, अगर हम देखा जाए तो हेल्थ को इट्स अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो यानी हेल्थ जो है ये इंटरलिंक्ड है विद मेंटल हेल्थ से भी और विद सोशल फैक्टर्स जो होते हैं, जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक का भी अच्छा रोल होता है। ठीक सर। तो अगर देखा जाए कि हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्यों हो रही है, तो वो अगर देखा जाए कि जैसे कंट्रीज लोअर इनकम क्लास कंट्रीज मानी जाती हैं, जिनमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो लो इनकम और मिडिल इनकम क्लास पॉपुलेशन होती है। बिल्कुल सर। तो उनमें एक बहुत ही बड़ा चैलेंज देखा जाए, जो हमने स्टडीज़ की, जो रिसर्च बेस्ड देखा जाए कि देयर इज़ वन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जिनमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक सर। जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। और सेम प्रॉब्लम हमारे रीजन, हमारी कंट्री में है, और हमारा जो कश्मीर है इसमें भी वही इशू है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम दैट इज अ लो इनकम क्लास और मिडिल इनकम क्लास। एग्जैक्टली, इट्स ट्रू। तो इसको अब टैकल कैसे किया जाए? बिल्कुल सर। सो देयर इज ओनली सोल्यूशन इसमें अगर हम देखा जाए कि यू हैव टू गिव अ हेल्थ प्रोटेक्शन टू योरसेल्फ एंड योर फैमिली। और वो अगर देखा जाए जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जो हेल्थ प्रोटेक्शन आपको दे दे, दैट इज समथिंग वी कैन गेट फ्रॉम द हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। क्योंकि जब भी, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे प्रेवलेंस और बहुत ही राइज हो रहा है
जैसे डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस में, yes, जिनमें जो आफ्टर इवैल्यूएशन, आफ्टर डायग्नोसिस बहुत सारे पेशेंट्स में हमें मेजर सर्जरीज भी करनी पड़ती है। बिल्कुल सर। चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हो या कोई और भी मेजर सर्जरी, या जिन पेशेंट्स को कोई भी हेल्थ कंडीशन ऐसी आए जिनमें उनको फिर दे हैव टू सीक द मेडिकल अटेंशन, जिसमें वो फिर हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट। हाँ, तो मैंने चूंकि हम एज अ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं तो हम पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स से बात करते हैं, तो वी हैव सीन कि वो कितना स्ट्रगल करते होते हैं उस टाइम, क्योंकि उस उनको जो वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें अच्छा खासा पैसा भी लगता है उस वक्त। बिल्कुल सर। तो उसमें फिर वो कभी क्या होते हैं, वो नॉर्मली लो इनकम क्लास, मिडिल इनकम क्लास जो पेशेंट्स होते हैं, जो कि मेजॉरिटी हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर। तो फिर उनको बहुत सारे चैलेंज आते हैं, दे एंड अप कोई अपना ज़मीन बेचता है या कोई ऐसा वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो बेचते हैं, तो जिसके वजह से वो और भी पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे दूसरा सवाल आपने बोला कि जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर हम डिफरेंट रीजन्स ग्लोबली देखा जाए, देयर इज अ वन सेट ऑफ कंट्रीज वी कॉल लो इनकम क्लास और मिडिल इनकम क्लास कंट्रीज। ओके सर। या जो हम ज़्यादा टर्म्स यूज करते हैं, दैट्स अंडर डेवलपिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसीलिए हम डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर पाएंगे हेल्थ केयर सर्विसेज में, क्योंकि उनका एक अलग हेल्थ सर्विस पैटर्न होता है, वो अपने पॉपुलेशन के हिसाब से उस हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो बट वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द इंडिया और हमारा जो कश्मीर का रीजन है। बिल्कुल सर। नाउ आपने सवाल किया था कि ना यहाँ पे क्यों इतनी इमरजेंसी हो रही है। देखिए, अगर हम देखा जाए बिफोर अ डेकेड या 10 साल पहले अगर देखा जाए, शायद हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस का उतना रोल नहीं था यहाँ पर, नीड भी नहीं थी उस टाइम। नीड भी नहीं थी, क्योंकि हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज हैं, चाहे टेरिशरी हॉस्पिटल्स हैं या प्राइमरी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है, वो इन हेल्थ जो हमारे कंसर्न्स हैं वो टैकल हो रहे थे। लेकिन अभी जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और डिजीजेस भी ज्यादा रिवील हो रही है, तो उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही क्रूशल हो रही है। बिल्कुल सर। तो जिसमें पैसा लगता है बहुत ज्यादा, और आपने देखा होगा कि नाउ इट्स बीन मे बी अ डेकेड, 10 साल से अब अगर देखा जाए तो यहाँ भी जरूरत पड़ रही है हेल्थ, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की, क्योंकि 10 साल पहले तो उतना यहाँ पे था ही। बिल्कुल। तो मुझे लगता है दिस इज द हाई टाइम कि एक लोगों को ये समझना चाहिए, खासकर कश्मीर के जो लोग हैं, कि अब उनको और अपने फैमिली को हेल्थ प्रोटेक्शन दे दे। बिल्कुल। दैट इज द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ, कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जो कि बहुत ही बर्डन होता है एक इंसान के लिए, सही बात, एक ही टाइम पे उतना पैसा लेना, तो इट इज बेटर टू अवेल फ्रॉम एनी रेप्यूटेड जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे वो हेल्थ इंश्योरेंस ले, ताकि वो आराम से फिर अपनी जो हेल्थ जो ट्रीटमेंट है वो अवेल कर सके, चाहे फिर कोई भी कॉर्पोरेट हेल्थ सेक्टर हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो। बिल्कुल सर। सर, क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट देयर इज एनी काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन अमंग द पीपल रिगार्डिंग दिस हेल्थ इंश्योरेंस? कुछ है इनके पास कोई मिसकंसेप्शन के लिए, यार पता नहीं कुछ ऐसा? देखिए, एक तो सही बोल रहे हैं, देखो एक तो अवेयरनेस थोड़ा कम है, देयर इज नो डाउट, इसलिए मैंने आपको थैंक्स किया कि आपने ऐसा टॉपिक जो है वो लोगों तक आप पहुंचाएंगे, ताकि लोग भी खुद इस पे एक रिसर्च करे, देखे कि हमारे लिए क्या, क्योंकि देखिए हेल्थ कभी भी किसी की भी डेटरेट हो सकती है। Exactly. और अकॉर्डिंग टू एविडेंस, अकॉर्डिंग टू स्टडीज हम देख रहे हैं आजकल कि कश्मीर रीजन में मतलब कितनी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड या मतलब अचानक से ऐसी हेल्थ कंडीशन आ जाएगी कि दे एंड अप इन एनी मेडिकल इंटरवेंशन या कोई सर्जरी करनी पड़ती है इमरजेंसी लेवल पे, तो उस वक्त वो सारा पैसा कहाँ से लाए, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि डॉक्टर साहब ने बेहतरीन तरीके से समझा दिया कि इस टाइम पे हम कश्मीरियों को बहुत ही नीड है हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि आप भी रोज़ देखते रहते हो कि हम सोशल मीडिया के ऊपर पेशेंट्स आते हैं और उन्हें पैसों की नीड होती है। यानी कि हमारे कश्मीर के अंदर जो ये हेल्थ इश्यूज़ है ये दिन ब दिन राइज हो रहे हैं, तो हम सब का ये राइट बनता है इस टाइम पे कि हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अपने लाइफ को, अपने हेल्थ का बैकअप रखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो
कि हेल्थ इंश्योरेंस ग्रैब करें या इसके बाद मज़ीद नॉलेज गेन करें, या इसके जो प्लान है इसकी पॉलिसीज़ को समझना, जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए तो आपको कॉल आ जाएगी और आपको प्रॉपरली इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ शाह मराज साइनिंग आउट, अनटिल वी मीट अगेन।